अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नादरीन, आपको पता है कि मैंने फैसलाबाद का जो है ना फार्म शाह गैंग, इसके ऊपर बड़ा काम किया है। और मैंने आपको बताया था कि इनका एक भाई जो है ना हसनैन, वो ज़िंदा है। अब जो हमारे पास ज़राए से जो ख़बर आई है ना, जिस पे हमने काम किया सारी रात, और इसका जो है ना निचोड़ निकाला है कि ये हुआ क्या है। तो ये चीज़ जो है ना सामने ये है कि ये जो हसनैन शाह था ना, ये उनका आखिरी भाई था गुलफाम शाह वगैरह का, वकास शाह और जितना भी गैंग फैसलाबाद में। और आपको पता है कि इसके ऊपर मैं पहले दिन से इतना काम कर रहा हूँ कि मुझे तमाम करैक्टर्स के नाम ज़ुबानी याद हो चुके हुए हैं। अब ये हसनैन शाह जो था ना, ये पुलिस के जिन अफसरान ने इसके भाइयों को जो है जहन्नम वासिल किया, पुलिस मुकाबले में मारा, उन सब के खिलाफ जो है ना सुनने में ये आ रहा है। अब ये बात जो है ना कंफर्म नहीं है, क्योंकि ज़राए होते हैं और इनमें कोई बात 19-20 हो जाती है, उसके हम जिम्मेदार तो होते नहीं हैं। जो खबर आती है उसको अथेंटिक को भी आपको बता देते हैं, जिसमें कोई गुंजाइश होती है वो भी मैं साथ बता देता हूँ, और जो अफवाह गर्दिश कर रहे थे वो अफवाह करके भी आपको बता देता हूँ। सुनने में ये आ रहा है कि हसनैन जो है ना, इसने अफसरान को धमकियाँ दी थी कि जिस यानी अदारे ने, यानी सीसीडी ने हमारे भाइयों को जो है कैफरे किरदार में पहुंचाया, मारा है, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। इस पादाश में जो है ना सीसीडी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक थी। उन्होंने ये अहद किया हुआ था, हम इसको पाताल से भी ढूंढ के ले आएंगे। अब रात क्या होता है, ये जो है ना इनका भाई आखिरी जो हसनैन है, और इसके साथ उमैर शाह, इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सीसीडी इनको जो है ना, इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ़लाँ जगह पे ये जो है ना चूंग के इलाके में कहीं पर रूपोश है। रेड किया जाता है, आगे से मज़ाहमत की जाती है। उस मज़ाहमत के नतीजे में जो है ना, इन दोनों को जो है कैफ़रे किरदार पे पहुँचा दिया जाता है। अब ये जो गैंग था ना, ये गुलफ़ाम शाह गैंग, ये इस इन तमाम भाइयों का ये आखिरी भाई था, हसनैन इसका नाम था। ये भी जो है ना दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है। आप ये देखें कि पहले दिन से मैं इस वाक़ये को रिपोर्ट कर रहा हूँ, और आपको मैं बता रहा था कि इतना ख़तरनाक गैंग है कि इन्होंने जो है ना पुलिस और अदारों के साथ उलझने से बाज नहीं आना। और क्या नतीजा निकला, मैंने उस प्रोग्राम में आपको जो साल पहले तकरीबन मैंने किया था, मैंने इन तमाम भाइयों को ये मशवरा दिया था कि मुल्क छोड़ दो, भाग जाओ, गुमनामी की ज़िंदगी गुजार लो। उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी, तो आज इनको क्या हुआ है, आज इनका जो है ना सारा ख़ानदानी जो है ख़त्म कर दिया गया है। ये जो अफराद थे ना, फैसलाबाद नहीं, पंजाब नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लोग थे। और आप इस बात का भी अंदाज़ा लगाएँ कि ये सीसीडी, जिसका डंग इस वक़्त इतना ज़्यादा तेज़ है, ये इतनी टाइट हवा में उड़ रही पतंग है कि जो गुड्डा भी साथ लगा वो कट जाएगा। तो ये सीसीडी को जो है आड़े हाथों ले रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे, और अफ़सरान को कह रहे थे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जो पुलिस अफ़सरान हमारे भाइयों के इनकाउंटर में मुलव्वस है ना, हम इनका जो है घेरा तंग करेंगे, इनके ऊपर हमले करेंगे और इनको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो अदारों के साथ उलझने का नतीजा क्या निकला कि रात को दोनों ही जो है ना फारग कर दिए गए हैं। अब इस पुलिस मुकाबले के अंदर ना 2 पुलिस वाले जो है ना वो भी ज़ख्मी हुए हैं, बड़े शदीद ज़ख्मी हैं। एक सुना कि आईसीयू में है, और दूसरा जो है शायद मेरा ख़्याल है वो डिस्चार्ज हो चुका हुआ है। इस पुलिस मुकाबले में 2 पुलिस वालों का जो ज़ख्मी होना ना, ये गैर मामूली बात है। और आपको पता है कि जिस पुलिस मुकाबले में गाड़ी को भी फायर लगेगा, उसमें आप बहस नहीं कर सकते। कभी भी ऐसे नहीं होता कि पुलिस वाले खुद अपनी गाड़ी को फायर मार दें। तो ये जो सीन था ना, ये आखिरी था, यानी ये भाइयों की जो कहानी है ना, यहाँ पे दी एंड हो जाती है। अब आप ये देखें, पिछले दिनों ना 4 इसी गैंग के, गुलफाम शाह के जो है ना, इसी गैंग के 4 साथी लाहौर के अंदर मारे गए थे। 2 एक जगह पे, 2 एक जगह पे, और ये 2 रात को उधर मारे गए हैं। और मैंने आपको जो गुलफाम शाह गैंग के 4 भाई जब मर्डर होते हैं भक्कर के इलाके में, उस प्रोग्राम में मैंने आपको कहा हुआ है, आप खोल के देख लें, कि मैंने आपको ये कहा था कि गैंग जो है ना, इसके जो है आफ्टर शॉक्स, गैंग के जो अफराद हैं, इनका रद्द-ए-अमल जो है ना वक्फे-वक्फे से आता रहेगा। और देखें वही काम हुआ है कि ये धमकियाँ दे रहे थे। हालाँकि हसनैन जो है ना, इसके साथ मेरी एक दफ़ा बात हुई है, और मुझे उसके लहजे से जो है ना कोई ऐसा धमकी अमेज़ स्टाइल नहीं लगा था। शायद वो इस वजह से नहीं उसने किया होगा क्योंकि हम एंकर लोग होते हैं, लोगों को ये पता होता है हमारे पास आवाज़ टेप होती है, तो शायद उसने इसलिए मुझसे ना कोई ऐसी बात नहीं की होगी जो कि उसके खिलाफ जाती हो। लेकिन सुनने में ये बात आ रही है कि अदारों को वो धमकियाँ दे रहा था, और अदारों के साथ उलझने का अंजाम क्या हुआ है, ये आप लोग देख लें। तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी हैं, और आपको ये भी बता दिया है कि ये 7 भाई थे, और आखिरी जो हसनैन था ये भी आज जो है ना ऊपर पहुँच चुका हुआ है। तो नाज़रीन, बुरे काम का जो है ना नतीजा बुरा होता है।
सीसीडी जो काम कर रही है, मैं आपको बारह दफ़ा कहता हूँ, आप सीसीडी के साथ जो है ना शाना बिशाना खड़े हो जाए। और ये जो आप तनकीद करते हैं ना, आपकी तनकीद का फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप ये कहें कि आप नीचे लिख देते हैं कि ये मावरा है, अदालत है, अगर आपके घर से बेगुनाह 2-4 खुदा न खास्ता जनाजे उठे ना, तो आप लोग कहेंगे सारे शहर को जो है ना आग लगा दो, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। जिनकी जानें ये लोग नाजायज़ लेते हैं ना, उनके घर वालों से जाकर पूछें उनके ऊपर क्या गुजरती है। ये जिन अफराद को मारते हैं 3-3 4-4 साल वो बेचारे, एक तो अपना जी गवा बैठते हैं, घर का फ़र्द उनका ज़ाया हो जाता है, और दूसरा 4-4 साल जो है अदालतों में जा गए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वो कर रहे होते हैं। उनके ऊपर क्या गुजरती होगी? मुझे ये भी बात जो है ना इसका भी जवाब देना आप। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सीसीडी जो काम कर रही है, देखें जेलों की जो है ना डेली रिहाइयाँ होती हैं और डेली नई आमद आती है। आमद कितनी थी? 200 बंदे की, रिहाइयाँ कितनी? 50 बंदों की। अभी क्या हुआ है, आमद कितनी है? 10-20 बंदों की, रिहाई कितनी है? 100-150 बंदों की। जेलें खाली हो रही हैं, ये क्रिमिनल जो है ये फटाफट अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। जिनकी वीडियोस, धमकियों की रिकॉर्डिंग, अदारों के साथ उलझने के प्रूफ सामने आ रहे हैं, सीसीडी उनको नहीं बख्श रही। ऐसा ज़बरदस्त इकदाम। और ये जो है सीसीडी चूंग, वहाँ पे आपको पता है जो टीम तैनात है वो ऐसे अफराद हैं कि उनमें कोई रिश्वतखोर नहीं, उनमें कोई जो है प्रेशर में आने वाला नहीं, उनको दबाव में कोई दुनिया की ताकत नहीं ला सकती। तो जो इनके ऊपर इंचार्ज है सुहेल ज़फ़र चट्टा, और ऊपर जो आईजी साहब बैठे हुए हैं, खुदा का खौफ खाएं अल्लाह के बंदे, ये वो अफराद हैं जिन्होंने खुद को वक्फ कर दिया हुआ आपके लिए। तो लिहाजा इनके लिए दुआ गो रहा करें और सीसीडी के कामों को, इकदाम को सराहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मेरी ये उम्मीद है आप लोगों के साथ कि आप सीसीडी को जो है ना पूरा प्रमोट करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सीसीडी जिंदाबाद लिख दें, फिर देखें हमारे जवान जो है ना आपको बेहतरीन नताइज देने की और बेहतर कोशिश करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।